प्रिय टिक टिक, शहीद किसे कहते हैं? उसकी अर्थी पर तिरंगा होना जरूरी है क्या? अगर नहीं जरूरी है तिरंगा और सिर्फ देश के लिए जान देना जरूरी है तो फिर सुनो, मैंने आज एक शहीद की अंतिम यात्रा देखी। ना बहुत भीड़, ना कोई नेता, ना पुलिस का जत्था और ना कोई सलामी। कहते हैं देश को बचाने वो रोज गटर में उतरता था और फिर एक दिन वहीं रह गया हमेशा के लिए। वैसे बाहर भी शहीद होता तो कोई अलग बात नहीं थी, बाहर भी गटर सी जिंदगी तो जीता था। वैसे ये सारे शहीद और इनके परिवार मुझे किसी अलग ही दुनिया के लगते हैं। इनका शरीर चंदन का लगता है, वरना हमारे तो गंदे पानी के छींटे तक लग जाएं तो 3 बार साबुन से हाथ धोकर भी मुंह चढ़ाए रहते हैं। खुदा ने इनको बनाते वक्त इनकी नाक में शायद इत्र छिड़का होगा, तभी तो असहनीय बदबू में भी हंसते हुए दिख जाते हैं ये। वरना हम तो किसी कचरे के ढेर या खुले नाले के पास से निकलते वक्त भी सांस रोक लेते हैं कुछ देर। इनकी औरतों में कितनी ममता और साहस होता होगा ना, जहां आज की माएँ भी अपने बच्चे की गंध नाक बंद करके साफ करती हैं, ये सारे देश का मैला ढोती है। इनके माँ बाप कितने मजबूत दिल के होते हैं जो इनके काम पर जाते वक्त रोते नहीं हैं, जबकि पता नहीं है कि वापस लौट कर आएगा या वहीं शहीद हो जाएगा। और इनके बच्चे भी कितने बहादुर होते हैं जो कूड़े के ढेर में नंगा हाथ डाल देते हैं इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाए। और ये अमीर तो जरूर होते हैं, तभी तो सरकार मुआवजा नहीं देती किसी की मौत पर। वैसे सरकार तो अच्छी है ही, हमारे समाज ने कितने उपकार किए हैं इन पर, कितना कुछ करते हैं इनके लिए। इनकी जात को गाली बना दी, पीने के लिए पानी मांगते हैं तो ऊपर से पानी पिलाकर ग्लास अलग रख देते हैं। ये हमें छू जाए तो नहाना आवश्यक है, और इनको देखते तो ऐसे हैं जैसे किसी अलग ही दुनिया से आए। वो शहीद की अंतिम यात्रा देखकर मैं ये सोचते हुए चल ही रहा था कि सामने एक कचरे का ढेर पड़ा मिला। बदबू ऐसी कि साक्षात यमदूत आ रहे हैं। जैसे बदबू अंदर गई और जान बाहर आई। मैंने सांस रोक ली, नाक मुंह पर रुमाल रख लिया और जल्दी से चलते हुए निकल गया। मगर आज मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैं बस मुस्कुराता रह गया। वहां कचरे के ढेर के बिल्कुल पास एक गंदी सी टी-शर्ट और पैंट पहने, एक हाथ में झाड़ू दूसरे में काली पॉलीथीन लिए कोई देव मुद्रा में दिखा, जिसके सिर के पीछे प्रकाशमान स्वर्ण का चक्र घूम रहा था और उसके मुंह पर थी सरल मुस्कान। मुझे उस पर लगा कि इन्हें हरिजन क्यों कहा गया है, क्योंकि और लोगों का पता नहीं, मगर इनमें जरूर भगवान होते हैं। भगवान ने दुनिया को खूबसूरत बनाया था, ये उसे खूबसूरत बनाए हुए हैं। टिक टिक, अगर तुम्हें भी मिलना हो कभी किसी अद्भुत इंसान से तो जाकर मिलाना किसी जिंदा शहीद से। हमेशा तुम्हारा हंसू।